की कहानी YouTube चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक ब्राह्मण का पुत्र काशी के अंदर विद्याध्ययन करने हेतु जाता है। 12 वर्ष में इस ब्राह्मण पुत्र ने समस्त शास्त्रों का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। चारों वेद जैसे मानो उसने आत्मसात कर लिए हो। पुराणों का दर्शन जो षड दर्शन है, समस्त शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, षड दर्शन, एक तरह से यूं कहूं कि उसने उपनिषद, व्याकरण, सब कुछ इन 12 वर्षों के अंदर मानो घोटकर पी लिया हो। एक एक चीज कहीं से भी उसको कोई पूछ ले तो बता सकता है। बड़ा खुश था कि आज इस संसार के अंदर मेरे जैसा उद्भट विद्वान अब कोई नहीं है। कोई भी मेरे साथ शास्त्रार्थ भी कर सकता है। बड़ा खुश था। 12 वर्षों के बाद वापस जब विद्याध्ययन उसका संपन्न हो गया तो अपने घर की तरफ निकला। बैलगाड़ियों के पीछे उसने कमान सी बना के रखी थी और उसमें पूरे शास्त्र ग्रंथ ढेर लगे थे किताबों के। अपने घर की ओर आया। पिता बड़े खुश हुए कि आज मेरा बेटा समस्त विद्याओं का अध्ययन करके वापस आ गया है। बेटे ने भी अपने पिताश्री के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहा कि पिताजी, आपको मेरे ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैंने आपका नाम दिगंत के अंदर फहरा दिया है। पिता ने कहा कि बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर मैं स्वयं को धन्य धन्य समझ रहा हूं। आज शास्त्रार्थ के अंदर तुम किसी से भी पराजित हो नहीं सकते। इतना तुमने विद्याध्ययन कर लिया, ये मैंने भी सुना। पर बेटा, मेरे मन में एक छोटी सी जिज्ञासा है, छोटा सा प्रश्न है कि पिताजी, आप पूछिए, किसी भी समस्या का समाधान मैं आसानी से दे सकता हूं। कोई भी प्रश्न का उत्तर मैं त्वरित दे सकता हूं। तो बेटा, मुझे सिर्फ एक ही सवाल मेरे जो मन मस्तिष्क में कौंध रहा है उसका जवाब चाहिए, और वो ये है कि पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? ये सवाल इस लड़के ने भी कभी सुना नहीं था। उसके चेहरे का रंग उतरने लगा। पिताजी, जो कि बाप थे, उन्होंने सोचा कि सही समय पर मैंने सही सवाल दाग दिया है। इसे बहुत अहंकार हो गया था। अहंकार से नीचे उतरना बहुत जरूरी है। एक छोटे से सवाल का जवाब इसे देते नहीं बन रहा है, पसीने आने लगे हैं। पिता ने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, इतनी कोई जल्दी नहीं है, सवेरे तक बता देना। अभी तुम थके हारे आए हो, तनिक विश्राम कर लो। पर बेटे को विश्राम के लिए अब समय कहां था। उसने कहा, नहीं पिताजी, यह कैसे संभव है? मैंने इतने सारे उपनिषद, शास्त्र, वाङ्मय, वेद, पुराण सब कुछ पढ़े, पर कहीं पर भी इसके बारे में कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है?
गीता में तो हर प्रश्न का जवाब लिखा है, मैंने गीता भी रटी हुई है। आप मुझे कुछ समय दीजिए। मैंने तो कहा ना बेटा, सवेरे तक आराम से बताना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, पर कुछ खा तो ले। कि नहीं पिताजी, मुझे अब मेरे प्रश्न का जवाब जब तक नहीं मिलता है मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा। और उसने अपने कक्ष में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, समस्त किताबों को टटोलने लगा। पूरी रात पाप का बाप कौन है इस सवाल को ढूंढता रहा, पर कहीं भी उसे इसका प्रत्युत्तर नहीं मिला। परेशान हो गया। आखिर सूर्योदय होते ही अपने कक्ष से बाहर आता है और पिताजी के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई व्यर्थ है। 12 वर्ष मैंने जो साधना की, विद्याध्ययन की, वो बेकार है। और जब तक अब मुझे इस छोटे से सवाल का जवाब नहीं मिलता, मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा और वापस मैं अब काशी जा रहा हूं। पिता समझाने लगे कि बेटा, पर बेटा मानने को तैयार नहीं। उसका अहंकार वैसे ही चूर चूर हो गया था। निकल पड़ा। पद यात्रा करते करते एक शहर में पहुंचा। बड़ी जोरों से प्यास लग रही थी, गर्मी के दिन थे। एक सुंदर सी अट्टालिका के नीचे आकर खड़ा होता है और आवाज लगाता है कि माई, थोड़ा सा जल मिलेगा क्या, बहुत प्यासा हूं। आवाज सुनकर एक सुंदर स्त्री हाथ में कलश लेकर पानी का बाहर आती है और विप्र देवता को पानी पिलाती है। बड़े प्यासे थे, तृप्त हो गए पानी पीकर और आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि तुमने मेरी प्यास बुझा दी। बड़ी प्यास लगी हुई थी और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, इसके अलावा श्रेष्ठ धर्म कोई नहीं है। पर मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हो और आपका धर्म क्या है, किसका घर है ये। वेश्या ने ब्राह्मण देवता की तरफ देखते हुए कहा कि महाराज, ये सवाल यदि आप पानी पीने से पहले पूछ लेते तो अच्छा रहता। क्यों? क्या मैं किसी गलत जगह पे आ गया हूं? ये तो मैं नहीं जानती, पर लोग मुझे वेश्या कहते हैं और मेरा नाम चंपा है। कोई कोई मुझे नगरवधू भी कहते हैं, वारांगना भी कहते हैं। नगर का कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरा उपभोग नहीं कर सकता। राम 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 राम। अपने कानों को पकड़कर ब्राह्मण पुत्र पश्चाताप करने लगे, पश्चाताप की आग में डूबने लगे। उनके आंखों से आंसू आ गए कि मैं तो जा रहा था पाप का बाप कौन है इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, और मैं खुद ही इतना बड़ा पाप कर बैठा। उनको परेशान और इस तरह से रोते देख वेश्या ने कहा कि ब्राह्मण देवता, बुरा न मानो, जो हुआ सो हुआ, पर आपने अभी कहा कि प्यासे को पानी पिलाना पुण्य होता है। यही मैंने भी सोचा था और मैंने पिला दिया। मैंने तो कोई गलती नहीं की, पर आप पश्चाताप की आग के अंदर अपने अश्रुपात कर रहे हो। आपका पाप तो वैसे ही धुल गया, आपने कोई पाप नहीं किया। आपको तो पता ही नहीं था ये वेश्या का घर है। अनजाने में आपने सब कुछ
मांगा, और प्यास लगने के बाद तो कोई भी पानी तो मांगेगा ही ना। पर ब्राह्मण देवता को उसके सांत्वना भरे शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। वेश्या ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, बुरा न मानो तो एक सवाल पूछूं। अब ब्राह्मण देवता की तंद्रा टूटी, बोलो क्या आप कहां जा रहे हो? ब्राह्मण देवता ने कहा कि पाप का बाप कौन है? मैं 12 वर्ष तक काशी के अंदर इतना मैंने विद्याध्ययन किया, मैंने क्या क्या नहीं पढ़ा। आज संसार का समस्त ज्ञान मुझे है, पर पाप का बाप कौन? मेरे पिताजी के छोटे से सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया, और उसी के प्रत्युत्तर की खोज में मैं दर दर भटकता हुआ वापस काशी जा रहा था। रास्ते में प्यास लगी, तुम्हारे पास आ गया और तुमने मुझे पानी पिला दिया। मैं ये तो नहीं जानता कि मुझे उसका जवाब कब मिलेगा, कब मैं ढूंढ पाऊंगा, पर मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा कि मैंने वेश्या के हाथ का पानी पी लिया, वेश्या के घर का पानी पी लिया। उसने कहा, महात्मन, हे ब्राह्मण देवता, आप बुरा मत मानिए, आपने इतना अध्ययन किया, पर आपको जब इस छोटे से सवाल का जवाब नहीं आया तो मुझे लगता है आपको व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। तुम कौन होती हो मुझसे इस तरह से बात करने वाली? नहीं महाराज, मुझे अन्यथा मत लीजिए, मैंने कुछ आपके हृदय को आघात पहुंचे इसलिए ये सब नहीं कहा है। मैं तो आपके उस छोटे से सवाल का जवाब स्वयं दे सकती हूं। पाप का बाप कौन है मैं जानती हूं। अच्छा, जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता है वो तुम जानती हो? हां, पर आप यदि ये जानना चाहते हो सचमुच में, तो तनिक रुकिए, विश्राम कीजिए, थके हारे हो, स्नान कर लीजिए, बैठिए, फिर मैं आपको बताती हूं। ब्राह्मण पुत्र सोचने लगा कि मैं अब वापस फिर काशी जा रहा हूं, पता नहीं वहां पे इसका जवाब मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर यदि ये वेश्या मुझे मेरे सवाल का जवाब दे देती है तो व्यर्थ के अंदर मैं इतनी दूर क्यों जाऊं। वे वहां पर रुक गए। तनिक विश्राम करने के पश्चात वेश्या ने कहा कि हे विप्रवर, आप बहुत थक गए हो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूं, खाना खा लीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देती हूं। अब ब्राह्मण पुत्र को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं पहले ही बहुत बड़ा पाप कर चुका हूं और अब तुम मुझे खाना खिला रही हो, तुम्हारे यहां का? अरे पानी पीना भी नरक में जाने वाली बात है मेरे लिए, और ऊपर से तुम खाना भी खिला रही हो। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो और मुझे जाने दो। आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी, पर मैं सच कहूं तो मैं बहुत बड़ी अभागन हूं। मेरे जैसी दुष्टा, मेरी जैसी पापिनी इस संसार के अंदर कोई नहीं है। पता नहीं कहां कहां मैंने मुंह मारा है, कैसे कैसे लोगों के साथ में मैंने शारीरिक संबंध किए हैं। उन पापों से निवृत्त होने के लिए आज भगवान ने मेरे ऊपर अनंत कृपा करके आप जैसों को भेजा है। तो आपको यदि मैं पानी पिला देती हूं, खाना खिला देती हूं, तो मेरे कितने कर्मों का बंध टूट जाएगा, ये मैं जानती हूं। अरे पर तेरे टूटेंगे कर्म बंध, पर मेरे कितने बंध जाएंगे ये तूने सोचा नहीं है क्या? महात्मन, मैं जानती हूं, पर आप तो परोपकारी होते हो। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का और ब्राह्मणों का हृदय तो मक्खन की तरह होता है। आप मेरे दुख को समझने की कोशिश कीजिए, और हां, यदि आप मेरे हाथ
का बनाया हुआ नहीं खाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपको मैं आटा, दाल, सब कुछ, नमक, मिर्ची लाके दे देती हूं, आप खुद अपने हाथों से बना लीजिए, आपको पाप भी नहीं लगेगा, पर आप भूखे मत रहिए, इससे मुझे और ज्यादा पाप लगेगा। यदि आप ऐसा कर लेते हो, खुद के हाथों से ही बना के खा लेते हो, तो मैं आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी दक्षिणा के रूप में। अब ब्राह्मण पुत्र सोचने लगा कि 5 स्वर्ण मुद्राएं, मैं अपनी पूरी जिंदगी के अंदर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता हूं, चाहे कितने ही हवन करा दूं, कितने ही यज्ञ करा दूं, कितने ही विधि विधान के साथ में लोगों को धर्म के पथ पर लाकर उन्हें वैदिक परंपराओं का ज्ञान दे दूं, तो भी कोई मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं नहीं देगा। रजत मुद्रा भी दूर रही, ये तो स्वर्ण मुद्राएं दे रही है। मन के अंदर लालच जागृत हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये बात मुझे मंजूर है। फटाफट वेश्या चंपा सामग्री लेकर आती है और ब्राह्मण को दे देती है। ब्राह्मण खाना बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। इतने में वेश्या वापस आती है, सोचती है और कहती कि हे ब्राह्मण पुत्र, यदि आप बुरा ना मानो, अब जब आप इतना सब कुछ करने को तैयारी हो गए हो, तो आप मेरे हाथ से ही क्यों नहीं बनाया हुआ खाते हो? मैं आपके लिए अपने हाथों से बना देती हूँ, सोचो मुझे कितना पुण्य मिलेगा। और हाँ, आपके बोलने के पहले ही मैं बता देती हूँ, मैं 5 स्वर्ण मुद्राएं और आपको एक्स्ट्रा दूंगी। ब्राह्मण सोचने लगा, 5 और 5 10 स्वर्ण मुद्राएं। जब मैं इसके यहाँ का ही सब कुछ अपने हाथों से बनाकर खा रहा हूं, तो क्यों नहीं इसके हाथों से बनाया हुआ खा लूं? क्या फर्क पड़ता है? अपने आप को अपने ही तर्कों के द्वारा अपने सिद्धांतों को ब्राह्मण पुत्र काटने लगा 5 और 5 10 स्वर्ण मुद्राओं के लिए। वे तैयार हो गए। अब जब खाना तैयार हो गया तो वेश्या ने कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, भोजन तैयार है। भोजन में सुस्वादिष्ट था, मिष्टान्न भी थे। थाली परोसी गई, ब्राह्मण पुत्र के सामने थाली रख दी गई। ब्राह्मण ने कहा कि अब तुम जाओ, मैं खाना खाता हूं। वेश्या ने कहा, महाराज, जब इतना सब कुछ हो गया तो मेरे हाथों से ही आप एक निवाला तो भी ले लीजिए, मुझ अभागन का भाग्य बदलने में सहायता कीजिए। इतना सुनना ही था कि इसको गुस्सा आ गया कि तुम कैसी बात कर रही हो? तुमने तो मेरा हाथ पकड़ते पकड़ते तुम क्या करने जा रही हो? मुझे खिला रही हो अपने हाथों से? अरे पापिनी, तुम्हें तनिक शर्म नहीं आ रही है? तुमने तो उंगली पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ते पकड़ते अब तुम कह रही हो कि मैं अपना सर्वस्व समाप्त कर दूं। नहीं महात्मन, मैं और 5 स्वर्ण मुद्राएं आपको अलग से दूंगी, पर यह लाभ मुझे लेने दीजिए। ब्राह्मण सोचने लगा, यहां देखने वाला भी कौन है? मुझे कोई नहीं देख रहा है, और क्या फर्क पड़ता है? बाद में तो ताउम्र मैं बस प्रभु की आराधना करूंगा, भगवत भजन करूंगा, और ये जो किया हुआ पाप है मेरा, और ये कोई इतना बड़ा पाप तो है नहीं, समाप्त हो जाएगा। मन में लोभ 15 स्वर्ण मुद्राएं दिखाई देने लगी थी। उसने कहा, ठीक है, बस पर एक ही निवाला। वेश्या ने हंसते हुए कहा कि हाँ, एक ही निवाला। बीच में थाली थी, इस तरफ ब्राह्मण पुत्र बैठे थे, दूसरी तरफ वेश्या बैठ गई, और उसने एक निवाला अपने हाथों में लिया
और ब्राह्मण देवता के मुंह की तरफ लेके आई। ब्राह्मण देवता ने भी अपना मुंह खोला ताकि वो निवाला ले सके। बस वेश्या ने दूसरे हाथ से एक तमंचा ब्राह्मण पुत्र के गाल के ऊपर जड़ दिया। जैसे ही तमंचा पड़ा, ब्राह्मण आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने आज एक ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाया, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। और अनाप शनाप ब्राह्मण बोलने लगा। वेश्या ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है। क्या सवाल का जवाब दिया है तुमने? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे निवाला खिलाने के बजाय तुमने गाल पे तमंचा लगा दिया। कि हां, मैंने तमंचा इसलिए लगाया कि तुम लोभाभिभूत होकर कितना बड़ा पाप करने जा रहे हो और पाप करते चले आ रहे हो। मैंने क्या पाप किया? तुमने तो मुझे अपने प्रेम जाल के अंदर फंसाया, मीठी मीठी बातें की और मुझे कहा कि मेरा भाग्य संवर जाएगा, मैं इतनी पापी नहीं हूं, तुम मेरे हाथ से बनाया हुआ खा लो तो मेरा पाप धुल जाएगा। मैं तुम्हारे ऊपर तो एहसान कर रहा था। नहीं, ये प्रेम नहीं, ये लोभ था। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण मुद्राएं दिखाई दे रही थी और ये लोभ ही पाप का पाप है। समस्त अहंकार चूर चूर हो गया। ब्राह्मण पुत्र वेश्या के चरणों में गिर गए और कहने लगे, आज से कौन कहता है कि तू वेश्या है? तू मेरी सच्ची गुरु है। तूने मेरे हृदय के जैसे आंखों के पटल खुल जाते हैं ना, वैसे हृदय में जो अंधकार था वो समाप्त कर दिया है। आज मेरे अंतर के चक्षुओं को तूने उद्घाटित किया है। और वेश्या के चरण पकड़ लिए और माफी मांगते हुए कहने लगा कि सचमुच में मुझे मेरे सवाल का जवाब तो मिला ही मिला, पर एक सर्वश्रेष्ठ गुरु भी मिल गया। अपनी भूल को, अपनी गलती को दिल से पश्चाताप करते हुए ब्राह्मण पुत्र वहां से निकलने लगे। स्वर्ण मुद्राएं जब वेश्या देने लगी तो ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि नहीं, गुरु तुम हो, मैं तो शिष्य हूं, मुझे उल्टा तुम्हें दक्षिणा देनी चाहिए। और ब्राह्मण देवता ने सचमुच में उस दिन से अपने जीवन को ही बदल डाला। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिए। प्रणाम।